तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। आज हम संत शिरोमणि रविदास जयंती के बारे में बात करेंगे। संत रविदास के बारे में बात करेंगे, उनकी जीवनी के बात करेंगे, उनके जीवन से संबंधित पहलुओं पर बात करेंगे। संत शिरोमणि रविदास जयंती के बारे में आइए सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं। संत शिरोमणि रविदास जी के बारे में बात करते हैं। आइए, संत रविदास जिन्हें हम रविदास भी कहते हैं। संत रविदास या रविदास का जन्म 1388 ईस्वी को बनारस में हुआ, जो बनारस यूपी उत्तर प्रदेश में है। उनका जन्म चर्मकार कुल में हुआ। उनके पिता का नाम संतोख दास, संतोष नहीं संतोख दास, जिन्हें रघु, और माता का नाम कलसा देवी बताया जाता है। उनके माता का नाम कलसा देवी और पिता का नाम संतोख दास। रविदास ने साधु संतों की संगति से पर्याप्त व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया। उनका साधु संतों से संगति था, जिनके कारण वे व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किए। जूते बनाने का काम उनका पैतृक व्यवसाय था। पैतृक व्यवसाय मतलब पिता से चलते आ रहा था, दादा से चल रहा था। वे अपना काम पूरी लगन तथा परिश्रम से करते थे और समय से काम को पूरा करने पर बहुत ध्यान देते थे। रविदास कबीर के समकालीन हैं। रविदास की ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। बताइए, सिकंदर लोदी ने रविदास से प्रभावित हुए और उन्होंने निमंत्रण भेजा दिल्ली आने के लिए। मध्ययुगीन साधकों में रविदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रविदास भी संत कोटि के प्रमुख कवियों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। कबीर ने संतन में रविदास कहकर इन्हें मान्यता दी है। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रविदास का बिल्कुल भी विश्वास न था। मूर्ति पूजा और दिखावों में उनका बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को सच्चा धर्म मानते थे। रविदास का सच्चा धर्म आपसी भाईचारा और आंतरिक भावनाओं को मानते थे। रविदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। उनकी जो भाषा था ब्रज भाषा था। रविदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। सीधे सादे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दयनीय भाव और सहज भक्ति पाठकों के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रविदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित किया है। यह कहता है रविदास के 40 पद, रविदास का 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित किए हुए हैं। कहते हैं मीरा के गुरु रविदास ही थे। ऐसा कहा जाता है कि मीरा के गुरु रविदास ही थे। रविदास उन महान संतों में अग्रणी थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। इनकी रचनाओं की विशेषता लोकवाणी का अद्भुत प्रयोग रही है, जिससे जनमानस पर इनका अमिट प्रभाव पड़ता है।
मधुर एवं सहज संत रैदास की वाणी ज्ञानाश्रयी होते हुए भी ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी सखाओं के मध्य सेतु की तरह हैं। रैदास ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सराहनीय तथा निरर्थक बताया है। सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। वे स्वयं मधुर तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे और उन्हें भाव विभोर होकर सुनाते थे। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। वेद, कुरान, पुराण आदि ग्रंथों में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया गया है। उनका कहना था कि सब राम रहीम सब एक है। उनका विश्वास था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, परहित भावना तथा सद्व्यवहार का पालन करना अति आवश्यक है। अभिमान त्याग कर दूसरों के साथ व्यवहार करने और विनम्रता तथा विशिष्टता के गुणों का विकास करने पर उन्होंने बहुत बल दिया। संपूर्ण भारत में आंतरिक खुशी और उत्साह के साथ माघ महीने के पूर्ण चंद्रमा के दिन हर साल संत रविदास जयंती मनाई जाती है। संत रविदास जयंती प्रत्येक वर्ष माघ महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पूरे भारत में संत रविदास जयंती माघ महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसी में लोग इसे किसी उत्सव या त्यौहार की तरह मनाते हैं। इस खास दिन पर आरती कार्यक्रम के दौरान मंत्रों के रागों के साथ लोगों द्वारा एक नगर कीर्तन जुलूस का भी प्रथा है। जुलूस निकालने की प्रथा है, जिसमें गीत, संगीत, गाना और दोहा आदि सड़कों पर बने मंदिरों में गाया जाता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत शिरोमणि रविदास जी का कुछ इम्पोर्टेंट अनमोल विचार है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने जन्म के कारण नहीं बल्कि अपने कर्म के कारण होता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊंचा और नीचा बना। कितनी अच्छी अनमोल बात है। कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने जन्म के कारण नहीं बल्कि अपने कर्म के कारण होता है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु है, जो मनुष्य के चरित्र एवं आचरण दोनों को नष्ट कर देता है। इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। संत रविदास ने अपना जीवन इन 5 शत्रुओं से दूर रखा और लोगों को भी इनसे दूर रहने की प्रेरणा दी। हमें हमेशा अपने कर्म में लगे रहना चाहिए और कभी भी कर्म के बदले मिलने वाले फल की आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कर्म हमारा धर्म है तो फल भी पाना हमारा सौभाग्य है। संत रविदास ने समाज की उन्नति के लिए शर्म और विद्या पर बहुत बल दिया। वे मानते थे कि जिस समाज में यह विद्या और अज्ञानता है उस समाज का उत्थान कभी नहीं हो सकता। इसलिए सभी मानवों को विद्या अर्जन करनी चाहिए। सभी व्यक्तियों को विद्या अर्जन करनी चाहिए। संत रैदास ने हमेशा जातिवाद को त्याग कर प्रेम से रहने की शिक्षा दी है। उन्होंने अच्छे कर्मों और गुणों को जरूरी माना है। लोगों को भलाई करना और साफ मन से भगवान में आस्था रखना ही उनका स्वभाव था। संत रविदास को कभी भी धन का मोह नहीं था।
इन्हें संत शिरोमणि संत गुरु की उपाधि दी गई है। सदा जीवन उच्च विचार, सदा जीवन उच्च विचार। हरि को भजे सो हरि के होए, इसलिए संत रविदास को सत सत नमन। संत रविदास जयंती, संत रविदास के बारे में हम आपको बताएं। उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहें और यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए।